एकादशी का जो व्रत है, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, कब है, इसका फल क्या है, इसका महत्व क्या है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग एकादशी का व्रत वैष्णव लोग जो रखते हैं वो अपने इष्ट, अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए रखते हैं। और उस व्रत को करने से हमारे आराध्य भगवान श्री प्रियाकांत जो प्रसन्न होते हैं, नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं, राम जी प्रसन्न होते हैं, आदि आदि। तो ऐसा हम क्या करें? एक बात याद रखिए, जो तपस्या का फल है, जो यज्ञ का फल है, जो बड़े बड़े यज्ञों का फल है, वो वैष्णवों को एकादशी के व्रत के फल से ही प्राप्त हो जाता है, एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। तो इसलिए प्रत्येक वैष्णव को मन से एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये जो एकादशी का व्रत है, पुत्रदा एकादशी व्रत, ये व्रत जो है 27 तारीख को हम लोग करेंगे। 27 तारीख को ये व्रत रहेगा, एकादशी रहेगी। और इसकी कथा बड़ी सुंदर है। जिनके घर में पति पत्नी की नहीं बनती हो, उनको व्रत करना चाहिए। जिनके घर में पुत्र नहीं हो, संतान नहीं हो, उनको ये व्रत करना चाहिए। एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, वो बड़े उदास रहा करते थे। तो एक दिन सत्संग हो गया संतों के साथ में। तो जब संतों के साथ में उनका सत्संग हुआ तो संतों ने उनको पुत्रदा एकादशी व्रत करने के लिए कहा, और तब उन्होंने वो व्रत किया, और जिसके कारण उनके घर में संतान हुई। तो हम सभी को भी 27 तारीख को प्रिया कांजू को मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हमें ये व्रत करना ही चाहिए। और व्रत की क्रियाएं क्या है? वही सुबह सूर्य उदय से पहले उठें, स्नान करें, संकल्प लें, भगवान की पूजा करें, नाम गोत्र के साथ ये व्रत का संकल्प लें कि हम व्रत करेंगे। उसके बाद भगवान की पूजा करें। इस दिन दान पुण्य का भी बड़ा महत्व होता है। किसी ब्राह्मण को ये फलाहार कराएं, किसी जरूरतमंद को कुछ फल दें। एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं करना चाहिए, इस बात को विशेषतः नोट कर लें। एकादशी को अन्न दान भूल से भी नहीं करना चाहिए। फल दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, द्रव्य दान कर सकते हैं, गौ माता को भी हम चारा खिला सकते हैं, अन्न उनको भी नहीं खिलाएं। इन सब बातों का विशेष तौर पर ध्यान आप लोग सभी रखें, और दान पुण्य करके फिर रात्रि में संभव हो सके तो जागरण करें। अगर वो संभव ना हो तो भगवान का नाम भजन ज्यादा करें, सत्य बोले, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी को दुख न दें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, आदि आदि। इन नियमों का पालन करने से आपको एकादशी का बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा, जो कि 27 तारीख को है। भगवान की पूजा, भगवान का स्मरण ही व्रत संपूर्णता को प्राप्त कराता है। तो इस बात को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, जिससे सभी वैष्णव 27 तारीख को इस एकादशी व्रत का पालन करें और बहुत पुण्य को प्राप्त कर सकें। आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना। टाइम उसकी केयर करते हैं, लेकिन वो वृक्ष बड़ा नहीं हो रहा है, सूख गया। एक गाय को लेकर आए, जिसके यहाँ ये गाय पहले थी ना, वहां दूध देती थी, और जब से इनके यहाँ आई, ये दूध देना बंद कर दिया, दूध देना ही बंद कर दिया। पत्नी का नाम है धुंधली। तो इनकी पत्नी धुंधली, जो ज्यादा ध्यान नहीं रखती है इनका, इनके कोई पुत्र नहीं है, और जब पुत्र नहीं है तो बिना पुत्र से गतिर्लोक है, इस लोक में बिना पुत्र की गति नहीं होती। ये सोचकर आत्मदेव सोचने लगे, क्यों ना मैं अपना आत्मदाह कर लूं। आत्मदाह करने के लिए जा रहे थे, उसी समय एक ब्राह्मण ने आवाज लगाई, कथम रोदिसम विप्रा तुम काते चिंता बलेसी। हे ब्राह्मण, क्या बात है, कहां जा रहे हो, कौन सी तकलीफ है, बताओ ना, क्या हो गया, क्यों परेशान हो। आत्मदेव ने साधु को देखा और साष्टांग प्रणाम किया, और साष्टांग प्रणाम करके बोले, महाराज मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। साधु ने हाथ देखा, न 7 जन्म पहले कोई पुत्र हुआ है और न 7 जन्म बाद में कोई पुत्र है, तो इस जन्म की तो बात करना बेकार है, पुत्र नहीं। लेकिन अब उसको डायरेक्ट कैसे कह दें भाई? कैंसर के मरीज को डायरेक्ट कह दे कैंसर है तो अटैक और पड़ जाएगा, यहीं मर जाएगा।
थोड़ा कुछ बताना पड़ता है ना, इसलिए संत ने डायरेक्ट नहीं कहा। संत ने एक बात पूछी, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पुत्र क्यों चाहिए? ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मुझे पुत्र इसलिए चाहिए जिससे मेरा वंश आगे बढ़ सके, पहली बात। दूसरी बात, मुझे पुत्र इसलिए चाहिए जिससे जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो वो मेरी सेवा करे। तीसरी बात, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। मेरे भाई बहन, आत्मदेव के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए साधु से वो चरणों में गिर के रोने लगे, महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र दे दो, और अगर आपने पुत्र नहीं दिया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। और साधु संत कभी नहीं चाहते कि व्यक्ति अन्याय करे, इसलिए साधु को दया आ गई और साधु ने एक फल दे दिया और कहा ये फल ले जा, अपनी पत्नी को दिया और पत्नी से कहना सत्यम शौचम दया दानम मेकम भक्तुत भोजनम वर्षावधि स्त्रिय कार्यम तेन पुत्रेति निर्मला। ब्रह्मचर्य का पालन करे, एक समय अन्न खाए, पृथ्वी पर विश्राम करे, झूठ न बोले, भगवान का भजन करे। अगर वो इन नियमों का पालन करेगी तो उसे निर्मल बुद्धि वाला पुत्र प्राप्त होगा। ये ले जा। अब आप सोच रहे होंगे पहले तो कह रहे 7 जन्म पहले नहीं, बाद में नहीं, अब ये कह रहे पुत्र होगा, ये क्या चक्कर है? चक्कर सीधा सा है, भगवान वो देता है जो तुमने कर्म किए हो, और साधु वो भी दे देते हैं जो भगवान ने ना दिया हो। वो फल लेकर आए आत्मदेव और अपनी पत्नी को दे दिया कि ये फल खाना तुम्हें पुत्र होगा। जब वो फल की बात हुई तो उनकी पत्नी धुंधली, जो पहले से नहीं चाहती थी मैं मां बनूं, वो डर गई और उन्होंने वो फल गाय को खिला दिया अपनी बहन के कहने से। हे मेरे भाई बहन, आपसे एक प्रार्थना करूंगा, अगर सत्संग न मिले तो कोई बात नहीं, पर कुसंग में मत पड़ जाना। तो मेरे भाई बहन, उनकी बहन को जो पुत्र हुआ उसे वो ले आई, नाम रखा धुंधकारी। गाय ने जो फल खाया उसको पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गौकर्ण। क्यों? उसके कान जो थे वो गौ जैसे थे, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा। पहले आत्मदेव रोते थे मेरे घर में पुत्र नहीं है, अब आत्मदेव रोते मेरे घर में ऐसा दुष्ट पुत्र क्यों है। अब क्यों रोते हैं? बोले बेटा तो है लेकिन बड़ा ही दुष्ट है, बड़ा ही हिंसक है। अपने साथ के बच्चों के साथ खेलने जाता है और किसी बात पर लड़ाई हो जाती है तो बहुत जोर जोर से पीटता है। एक दिन तो एक बच्चे का कंठ दबाया, कुएं में गोविंदाय नमो नमः डालाया उसे। उसके घर वाले आके शिकायत करने लगे, कैसा दुष्ट पैदा कर दिया, ये हो गया, बोलने लगे। और जब बोलने लगे तो आत्मदेव रोने लगे और सोचने लगे कि मैं तो इससे पहले ही बढ़िया था जब मेरे घर में कोई पुत्र नहीं था। जिनके नहीं है वो भी दुखी, और जिनके हैं वो उससे भी ज्यादा दुखी। राइट ना? राधे राधे बोल लो। एक सलाह देना चाहूंगा, जब तुम्हारी औलाद तुम्हें दुख देने लगे ना तो अपनी औलाद मेरे ठाकुर जी को समझ के उसी के घर में जाके बस जाना, गुड बाय कर इसको और सुख की अनुभूति कर। आत्मदेव को देखा रोते हुए गौकर्ण जी महाराज ने, तो पूछ लिया आप क्यों रोते हो? तो उन्होंने बताया तेरे भाई की वजह से। बोले नहीं, भाई की वजह से नहीं, अपनी इच्छाओं की वजह से। तुम अपनी इच्छाओं की वजह से दुखी हो, मेरे भाई ने तुम्हें दुखी नहीं किया। अगर चाहते हो सुखी होना तो धर्म भजस्व सततम तजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्त दोष गुण चिंतन मास मुक्तवा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम। देखो भैया, संसार में कितना भी रह लो, सिर्फ विष के अलावा तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर तुम्हें अमृत पान करना है तो संसार में अमृत नहीं है, भगवान की कथा में ही अमृत है। भगवान की कथा में अमृत है।